आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। रकम तकसीम करने का इल्ज़ाम, हैदराबाद में महकमा आबकारी का सर्कल इंस्पेक्टर मुअत्तल। रकम की तकसीम करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के इल्ज़ाम में एक महकमा आबकारी के सर्कल इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हुक्काम के मुताबिक इंस्पेक्टर अंजित राव को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया गया है, जो एक कार में रकम मुंतकिल करते हुए पाए गए थे। मेडचल मलकाजगिरी जिले के मेडिपल्ली मंडल चुंगी चरला में कार में नकदी की मुंतकिली को कांग्रेस के लीडरों ने रोक दिया था और कार का ताक़ुब करते हुए इंस्पेक्टर को पकड़ लिया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। इंस्पेक्टर को पकड़ने के बाद इस बात की इत्तला पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर 6 लाख रुपए नकद रकम और कार को जब्त कर लिया था। अंजित राव को बगैर इजाजत हेडक्वार्टर छोड़ने पर मुअत्तल कर दिया गया है। तेलंगाना इंतखाबात, पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम की जाए, असातिज़ा तंजीमें अदालत से रुजू। असातिज़ा तंजीमों ने पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम करने की ख्वाहिश करते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। अदालत में दाखिल करदा दरख्वास्त में कहा गया है कि फॉर्म 12 दाखिल करने के बावजूद पोस्टल बैलेट का मौका फराहम नहीं किया गया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि हालांकि वो इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, लेकिन ताहाल इन्हें पोस्टल बैलेट हासिल नहीं हुआ। दरख्वास्त में पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का मौका फराहम करने की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि रियासत में 4 दिन तक बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि खलीज बंगाल में जुनूबी अंडमान के करीब बनने वाला कम दबाव चारशंबे के रोज मगरब से शुमाल मगरब की तरफ बढ़ने और जुनूब मशरकी खलीज बंगाल में एक तूफान बनने का इम्कान है, जिसकी वजह से तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाकों में दरमियानी से मौसलाधार बारिशें होंगी। खास तौर पर भद्दाद्री कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सिरसिल्ला, जंगांव, पेद्दापल्ली और जगत्याल अजला में बारिशें होंगी। पोलिंग के दिन तातिल ना देने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का बयान। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के पोलिंग के दिन रियासत के तमाम खानगी इदारों और IT कंपनियों को भी तातिल का ऐलान किया जाए। उन्होंने हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुलाजमीन को हक़ रायदही से इस्तेफादे के लिए इदारे तातिल दें। CEO ने बताया कि इलेक्शन कमीशन को साबिक़ में बाज़ इदारों की जानिब से तातिल ना देने की शिकायतें वसूल हुई हैं। साल 2018 के असेंबली इंतखाबात और साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात के मौके पर तातिल ना देने की शिकायतें मौसूल हुई थी। उन्होंने अपनी हिदायत में कहा कि पोलिंग के दिन तमाम इदारों में तातिल को यकीनी बनाया जाए और इसकी जांच करने की लेबर डिपार्टमेंट को हिदायत जारी की और मशवरा दिया कि तातिल ना देने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में वोटों की गिनती की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल, 3 दिसंबर को तस्वीर वाज़ेह होगी। मध्य प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए 17 नवंबर को होने वाली वोटिंग के तकरीबन 2 हफ्ते बाद 3 दिसंबर को वोटों की गिनती में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। इंतजामिया की तमाम तैयारियां तकरीबन आखिरी मराहिल में हैं। 3 दिसंबर को वोटिंग की गिनती के साथ ही नई हुकूमत के हवाले से तस्वीर वाज़ेह हो जाएगी। सरकारी इत्तलात के मुताबिक वोटों की गिनती 3 दिसंबर की सुबह 8 बजे से तमाम 52 ज़िला हेडक्वार्टर्स में कायम मराकज़ में शुरू होगी। गिनती के हर दौर के नताइज जाहिर किए जाएंगे। पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी, जिसके बाद आधे घंटे बाद EVM में दर्ज वोटों की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट्स की गिनती खत्म होने के बाद हर उम्मीदवार को मौसूल होने वाले पोस्टल वोटों का ऐलान किया जाएगा। वोटों की गिनती के नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट results.eci.gov.in पर देखे जा सकते हैं। कर्नाटका के हस्सान रजा का साइकिल से सफर हज जारी, मुरादाबाद पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। कर्नाटका से एक नौजवान ने हज का सफ़र शुरू किया है। इनके इस सफ़र से मुताल्लिक़ अहम बात यह है कि वो इस सफ़र को साइकिल के ज़रिए पूरा करेंगे। वो इस सफ़र के लिए जोश से लबरेज हैं। हस्सान रजा नाम के इस शख्स का गुजर आज मुरादाबाद से हुआ। इस मौके पर मीडिया से बातचीत उन्होंने की। उन्होंने मुबारक सफ़र से मुताल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो कर्नाटका सूबे के बोगलकुट्टा ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं और 2.5 महीने पहले वहां से हज के सफ़र पर रवाना हुए थे। उन्होंने बताया कि अब वो अलीगढ़, लखनऊ के रास्ते नेपाल और चीन होते हुए सऊदी अरब पहुंचेंगे। अपने सफ़र के बारे में बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि तकरीबन 6.5 महीने में वो सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। जब इनसे सवाल किया गया कि साइकिल से हज का सफ़र पूरा करने के लिए उन्होंने कैसे सोचा, इसके जवाब में उन्होंने बताया कि इनसे पहले भी कुछ लोग हज के सफ़र पर पैदल या बजरिए साइकिल निकले हैं।
इस सिलसिले में उन्होंने केरला के शहाब का भी जिक्र किया जो पैदल हज के सफर पर निकले थे। उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों से मुझे भी तरगीब मिली और मैं हज के सफर पर निकला हूं। सुरंग से मजदूरों को निकालने में दिल्ली के मुन्ना कुरैशी का अहम रोल। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में गुज़िश्ता 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को बिलाखिर बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। यह रेस्क्यू ऑपरेशन कई टीमों की अनथक जिद्दोजहद की वजह से मुकम्मल हो सका है। इस सुरंग में 12 मीटर की खुदाई में कोई मशीन इस्तेमाल नहीं की जानी थी, जिसके लिए चूहों की कानों की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। दिल्ली के मुन्ना कुरैशी ने भी चूहे की कानों की इस तकनीक के तहत काम करने वालों में अहम किरदार अदा किया। दरअसल कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के राजीव नगर का रहने वाला मुन्ना कुरैशी दिल्ली में चूहे मारने का काम करता है। इनकी टीम राइड माइनर्स टेक्नोलॉजी के जरिए गटरों की सफाई में माहिर है। उत्तरकाशी टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए जब यह तरीका इस्तेमाल किया गया तो मुन्ना कुरैशी की टीम को तलब किया गया, जिसने हाथ से आखिरी 12 मीटर का मलबा हटाया। मुन्ना की टीम में मोनू कुमार, वकील खान, फिरोज प्रसादी, विपिन और दिगर चूहे मारने वाले भी शामिल थे। चीन में आई नई बीमारी ने हिंदुस्तान को दी टेंशन। अलर्ट पर 6 रियासत लोगों को दी गई ये सलाह। चीन में बच्चों में तेजी से बढ़ते हुए सांस की बीमारी की वजह से हुकूमत हिंद ने 6 रियासतों में अलर्ट जारी किया है, जिनमें राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हरियाणा शामिल है। चीन में बच्चों में निमोनिया के केसेस में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इस वजह से एहतियाती तदाबीर के तौर पर इन रियासतों में अस्पतालों और सेहत के कारकुनों को सांस की तकलीफ के साथ आने वाले मरीजों से जल्द निपटने की हिदायत दी गई है। कर्नाटका हुकूमत ने भी अपनी रियासत के लोगों से मौसमी फ्लो के बारे में आगाह रहने को कहा है। नीज़ मौसमी फ्लो की अलामत, खतरे के अवामिल और खुराक और ना करने की फहरिस्त जारी की गई है। लोगों को खांसते या छींकते वक्त मुंह पर और नाक ढांपने, बार बार हाथ धोने, चेहरे को छूने से गुरेज करने और भीड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने का मशवरा दिया गया है। मुकामी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि राजस्थान के महकमे सेहत की तरफ से जारी करदा एक एडवाइजरी में कहा गया है कि सूरत हाल फिलहाल परेशान कुन नहीं है, लेकिन तिब्बी अमले को चौकस रहना चाहिए और मुतअद्दिद बीमारियों के फैलाव को रोकना चाहिए। राजस्थान ने कहा कि पेडियाट्रिक यूनिट्स और तिब्बी शोबों में मुनासिब इंतजाम किए जाएं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।